Today we will discuss different graphs in motion, different types of graphs on motion. अच्छा, ग्राफ कोई प्रकार की हो सकती है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि हमारे पास मोशन के अंदर तीन पैरामीटर हम लोगों ने देखा था। एक पैरामीटर है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पैरामीटर था हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी, एंड थर्ड पैरामीटर था एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। ये सारे हम मोशन ग्राफ के अंदर विल डिस्कस दिस पैरामीटर वर्सेस टाइम, यानी टाइम की एगेंस्ट में ये सारे कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, वो हम डिफरेंट ग्राफ्स की यूज से विल डिस्कस एंड इवैल्यूएट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, नाउ आप इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक्स टी या dt, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड और वेलोसिटी के वर्सेस टाइम ग्राफ को हम बोलते हैं vt ग्राफ, और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन टाइम ग्राफ को हम बोलेंगे at ग्राफ। ओके, चलो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम xt टाइप ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ होता क्या है? ग्राफ बेसिकली ग्राफ इज ए सपोज ए पार्टिकल्स इज मूविंग, ठीक है, और एक रेफरेंस पॉइंट दिस O की रेस्पेक्ट में और 0 के रेस्पेक्ट में वन पार्टिकल इज मूविंग, एंड दिस इज सपोज दिस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, व्हाट यू से। एनी केस in same direction है तो displacement and distance are the same, okay, and this is the time. So x axis से हमने टाइम लिया एंड y axis का डिस्टेंस डिफरेंट किया। अब एक पार्टिकल्स है वो अगर मोशन के अंदर है, मान लीजिए वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है 0 टाइम के अगेंस्ट में, तो हो सकता है इस तरह की कुछ हो अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसकी मीनिंग क्या है? ये डिफरेंट टाइप का, इसकी जो प्लेसिंग है, ये जो मूवमेंट है अलग अलग टाइम के रिस्पेक्ट में, अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग हिसाब से चल रहा है, तो ये किस तरह के मीन कर रहा है, क्या बिहेवियर दे रहा है। वी नीड टू एनालाइज दिस टाइप ग्राफ, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, कि कैसे कैसे चेंज कर रहा है। अगर डी ऐसे चेंज कर रहा है देन हाउ व्हाट वुड बी द स्पीड टाइम, इसके रेस्पेक्ट में स्पीड टाइम की ग्राफ क्या बनेगा, और इसी का फिर एक्सेलरेशन टाइम की ग्राफ क्या बनेगा उसके रेस्पेक्ट में, वो हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारे आज की स्टडी की सब्जेक्ट रहेगी। ओके, now let's start with the one type of graph, the basic graph. Suppose this is t again, I told you, and this is distance initially. अब इसको भी हम इनिशियली हम t ना लिख के इस पर हम काम करते हैं। इसको हम लेते हैं दिस इज ए x axis and this is y axis, and this is some variable, suppose this is variable x and our case it is t, it's the variable, every time it is t, so we will take it as a t time। और इधर हो सकता है, हमने क्या बोला, एक तो होगा x टाइम, x हो सकता है, यानी डिस्टेंस हो सकता है, x और d हो सकता है, दूसरा स्पीड और वेलोसिटी हो सकता है, तीसरा एक्सेलरेशन हो सकता है। इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं कि इस तरफ की जो y डायरेक्शन है उसमें हम एक तो v ले सकते हैं
एक डायरेक्ट वेलोसिटी ले सकते हैं प्लस एक्सेलरेशन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब हम एक छोटा सा ग्राफ को हम ड्रा करते हैं कि इस तरह के ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, उसकी जो ग्राफ है, बिहेवियर और मूवमेंट है, तो इस तरह की कुछ है। अब देखिए, अगर मैं एक्स टी की बात करता हूं इस ग्राफ के अंदर, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, अगर मान लो यानी ये ग्राफ का अगर हम यहाँ पे, अब क्या बोला हमने कि भाई यहाँ पे इस केस में हम डी मान लिया कि दिस इज द डी ग्राफ, नाउ दिस इज द डी, और डी के अगेंस्ट में डी कैसे मूव कर रहा है, ऐसे जा। इसके क्या मतलब है? इसके मतलब ये है, आप देखिए, मान लो यहाँ पे टाइम इज 1, टाइम इज 2, टाइम इज 3 एंड टाइम इज 4। एक सेकंड ले लो, मिनट ले लो, व्हाटएवर एज पर योर कन्वीनियंस और यू नो गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस केस में आप देखिए, पर्टिकुलर 1 सेकंड के टाइम में, 1 सेकंड और 1 यूनिट ऑफ टाइम में इसकी जो डिस्टेंस है, दिस इज हियर ओनली। देन सेकंड में ऑल्सो द डिस्टेंस इज सेम। थर्ड सेकंड के अंदर आप देखिए, थर्ड सेकंड के अंदर ऑल्सो डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम पासन बट द डिस्टेंस रिमेन इज द डी डी डी, यानी वो कोई चेंज नहीं कर रहा। यानी इस तरह के ग्राफ के अंदर कि टाइम चेंज हो रहा है बट जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर हम dt कर्व लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि dt कर्व है, यानी क्या हो गया कि dt कर्व में ये डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन v में क्या होगा फिर? अगर डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा है, टाइम चला जा रहा है, तो क्या है? यानी चेंज वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी और स्पीड क्या है ना? चेंज इन डिस्टेंस आप जैसे पढ़े थे, चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसी का इंटरप्रिटेशन देखिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब मैं इधर ले लिया वाई एक्सिस को वेलोसिटी, ठीक है, अब इधर ले लिया टाइम, ठीक है। अब इसमें इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? इस केस में देखो कि इसकी वेलोसिटी कहां पे है, इसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब वेलोसिटी इसके जीरो ही है, यानी इसी बराबर है। टाइम चलते जा रहा है बट द स्पीड इज जीरो। स्पीड करस्पॉन्डिंग फिर vt का क्या हो गया? दिस इज vt का ऑफ दिस dt का। इस पार्टिकल का जो मूवमेंट था वो अब जिस तरह के बिहेवियर के मूवमेंट कर रहा था उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जीरो है, यानी इस तरह की ग्राफ बनेगा ब्लैक। दिस इज टॉप, एक्चुअली दिस इज नथिंग, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज मींस द ऑब्जेक्ट इज अंडर स्टॉप कंडीशन। ठीक है, अब इसके अगर एक्सेलरेशन बोलेंगे, चलो अब इसकी एक्सेलरेशन का कैसे बनेंगे? एक्सेलरेशन का वैसे बनेंगे, लो एक्सेलरेशन का मान लो यहाँ पे ये ले लिया y एक्सिस के बराबर और यहाँ पे t ले लिया टाइम एक्सिस के बराबर। दिस इज 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट एंड अगेन दी जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो क्या हो गया? जब इसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज जीरो। सेम इट विल बी द सेम, टाइम इज चेंजिंग बट एक्सेलरेशन इज जीरो। सो a is zero and here v is zero. सो अब देखिए एक ही पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा कि ग्राफ का मीनिंग होता है कि एट दी टाइम इज पासिंग बाय दिस y एक्सिस वैल्यू डज नॉट चेंज। अगर ये dt होता है तो dt में हम बोलेंगे कि भाई इसकी वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब या स्पीड जो है डिस्टेंस चेंज नहीं किया तो वेलोसिटी जीरो हो गया। फिर इसी का अगर हम एटी ग्राफ बनाते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो एटी ग्राफ के अंदर क्या हो गया ना? इसके एक्सेलरेशन भी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन का बात कहां से आती है? ओके, अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देता हूं। देखिए इसी ग्राफ के अंदर अब हमने बोला भाई ये हमारा dt ग्राफ नहीं था, अब हमारा ये मान लीजिए क्या था ना, इसको हमारा था ये vt का। सपोज दिस वाज vt का,
ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो क्या मतलब निकलता है, यानी अब हमारे ये जो कर्व है ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये टाइम चेंज हो रहा है और वेलोसिटी देखिए हर जगह में v, दिस इज आल्सो v बिकॉज़ दिस इज द सेम पॉइंट v एट अ पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस, वेलोसिटी का पार्टिकुलर है v, सो दिस इज v, दिस इज v, सो यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल या कि टाइम के रिस्पेक्ट में दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब vt कर्व बन गया, तो हमारे पास अब vt के बाद थर्ड ऑर्डर में क्या है, वेलोसिटी का आप देखना है कि वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो सही है, यूनिफॉर्म है, या वो एक्सेलरेटेड मोशन है, हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर यहाँ पे ये हो गया फिर vt कर्व, अब हम at कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी at कर्व, इसी कॉरस्पॉन्डिंग at कर्व, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंजिंग इज जीरो, तो एक्सेलरेशन में हम क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन क्या है, a इक्वल टू डेल्टा v, यानी v2 डेल्टा v बाई डेल्टा t, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, यानी v2 माइनस v1 ओवर टाइम, t2 माइनस t1 टाइम चेंज। सो आवर केस यहाँ पे देखिए टाइम चेंज हो रहा है but the velocity remain constant, that means what, acceleration is again here it is v2, both cases में v, t1 में भी something t2 minus t कोई वैल्यू हो जाए, यहाँ पे हमारे केस में मान लो एक डायरेक्शन के एक टाइम के लिए हमने लिया t1 t2, so this is 1, this is 3, so velocity every time it is v, so the acceleration is 0 है, तो हमारे केस में यहाँ पे भी acceleration जो है, acceleration क्या हो गया यहाँ पे 0 है, so this is again a equal to 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज छूटता है हमारे पास, तीसरा ग्राफ कौन सा चीज छूट रहा है कि vt कर्व के अगेंस्ट में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो बिहेवियर दे रहा है मोशन की, उसकी अब xt ग्राफ क्या होगा, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसकी कैसे बनेगा वो हमें देखना जरूरी है। अगर vt ग्राफ दिया होता है, vt ग्राफ के अंदर ऐसा बिहेवियर दिखाता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग at ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी एक्सप्रेशन 0 है। इसकी at कर्व क्या था जिससे ये vt कर्व बना, नाउ लेट्स चेक दिस, ठीक है, दिस इज टाइम, दिस इज x और डिस्टेंस। अब हम कह रहे हैं कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कब कांस्टेंट, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, व्हाट डज इट मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू ds या dx ओवर dt, यानी x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, दिस इज कांस्टेंट बिकॉज़ इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे केस में यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म के केस में ग्राफ क्या बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी स्टार्टिंग टाइम में इसकी यहाँ पे था, इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर कुछ है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में वो 0 में ना भी हो तो मान लो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से जाके वो एक यहाँ से ऐसे कोई ग्राफ बनेगा। क्यों यहाँ पे मैंने 0 पे नहीं लिया, बिकॉज इनिशियल स्पीड कुछ था, यानी शुरू में एकदम से कोई स्पीड होगा जो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब वहां पे पर्टिकुलर टाइम के अंदर t0 के अंदर कोई ना कोई उसकी मोशन पहले हो रखी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं ऐसे क्यों किया ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अगर मैं इक्वल टाइम में लेता हूं, अब देखिए मान लो मैं इक्वल टाइम में लेता हूं
तो आप देखिए इसके अंदर जो डिस्टेंस कवर है, दिस इज यूनिफॉर्म, यानी ये अगर x है तो दिस इज ऑल्सो x, यानी दोनों केस में, यानी जो इसकी dv by dt है, दिस ग्रेडियंट है, स्लोप है, यानी चेंजिंग रेट है, यानी दिस x2 minus x1 minus t2 minus t1 बोथ केस इज सेम, यानी इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। सो दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसकी जो xt ग्राफ होगा दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आ गया? आप ये ग्राफ इसके अंदर देखो, ये अगर vt होता है, पैरेलल होता है टू t एक्सिस, तो इसकी मीनिंग में ये क्या होता है, ये t एक्सिस कैसे बनेगा, at के अंदर फिर ec का ही xt ग्राफ कैसे बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब मैं देखो, अब तीसरा चलता हूँ कंडीशन। अब मैं बोला कि चीजें वही है, ग्राफ ऐसा है, लेकिन ये ग्राफ अभी हमारे लिए दिया गया है कि दिस ग्राफ इज ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अगर ये ग्राफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का होता है, अगर ये ग्राफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का होता है, सपोज दिस इज एक्सीलरेशन, इट इज डिनोटिंग the x-axis y-axis now, suppose we denote as a acceleration। मान लो कोई पार्टिकल ऐसा है जिसकी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, इसका क्या मतलब हो गया कि एक्सीलरेशन इज t की रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। सपोज दिस इज आल्सो ये एंड दिस इज आल्सो ये एंड दिस इज आल्सो ये, ठीक है। हर जगह में एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लो ये है, तो इसी का एक्सीलरेशन हर जगह में सेम वैल्यू है, बिकॉज़ टाइम के अगेंस्ट में ये चेंज नहीं हो रहा। अब ये तो हो गया at का, इस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का at का हो गया। अब इसकी vt का क्या बनेगा, हमारे पास तीन है ना, at vt देन xt, तीन ग्राफ होगा ना। अब देखिए इसकी vt का कैसे बनेगा, चलो भाई vt का बनाओ। vt का में देखिए, vt का में टाइम अगेन दिस इज v, ठीक है। इस vt ग्राफ के अंदर अब इसकी क्या होगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि यूनिफॉर्म, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, दिस ग्राफ शोज नो चेंज इन एक्सेलरेशन, इट मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, राइट। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के डेफिनेशन आप जानते ही होंगे। एक्सीलरेशन क्या है, जैसे अभी बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द dv डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी v2 वेरिएशन ऑफ स्पीड अपॉन वेरिएशन ऑफ टाइम, ठीक है जी। यानी ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म है, दिस इज कांस्टेंट k, कांस्टेंट, राइट। यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 विल बी k, यानी कोई भी चीज का जब यूनिफॉर्म होता है, कोई भी चीज का जब यूनिफॉर्म होता है, जो जिसके रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म हुआ, इसके मतलब उस ग्राफ का, हमने लास्ट टाइम में भी पढ़ा था, उस ग्राफ इसके मतलब होगा कि भाई यहाँ पे उसकी जो ग्राफ है दिस विल बी समवॉट स्ट्रेट, तब जाके इसकी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो दिस इज t1 एंड दिस इज t2 एंड दिस इज t3, so this is t1, this is t2, this is t3 and this is t1, this is v1, in case here हमारे पास v1 then speed v2 and then v3, so the difference between v3 minus v2 upon t3 minus t2, it will be equal of v2 minus v1 upon t2 minus t1, यानी हर बार की जो डिस्टेंस है, ये जितने डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में, ये जितने डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, जितने टाइम के रेस्पेक्ट में जितना उसने वेलोसिटी चेंज किया है, टाइम इज दिस इज t2 minus t1, और इसमें कितना हुआ v2 minus v1, दिस इज द स्पीड,
change, and this is the time change. And in case here, this is t3 minus t2, and the velocity is the here v3 minus v2. तो इसकी जो वैल्यू है, देखिए रेशियो इज द सेम, this much divided by this much and this much divided by this much is the same, because distance time interval same लिया, same time interval में same amount of velocity उसने अपने आप को change करा. So the velocity time graph, this is the vt time graph of this constant or uniform acceleration, right? आप इसी के अगर xt ग्राफ देखें, इसी का यह हुआ xt ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लेते हैं. आप लेट अस मेक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का xt ग्राफ क्या है. xt ग्राफ जो है आप इसमें होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ऐसा होगा. यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्टेंस है और x है, व्हाटएवर यू कैन से x और t एंड दिस इज t, ठीक है, टाइम हो गया. और इसमें देखिए, अब मैं कह रहा हूं जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी ग्राफ क्या होगा. पहले हमने एक्सेलरेशन को देखा, एक्सेलरेशन ऑन यूनिफॉर्म मींस वेलोसिटी स्लोप इज ऑलवेज दिस स्लोप, दिस इज थीटा, द एंगल टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, अगर इसकी स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी टेंजेंशियल है, वेलोसिटी के स्ट्रेट ग्राफ, अगर वेलोसिटी स्ट्रेट ग्राफ यानी v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1 इज कांस्टेंट. ठीक है, उस केस में कैसा होगा, उस केस में वेलोसिटी इज, दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. आप देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट बट पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सो वेलोसिटी आल्सो पॉजिटिव, वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजिंग, वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजिंग, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग. तो डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में भी ये पॉजिटिव होगा. डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यू नो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस एंड स्पीड इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट नेवर हैव एनी नंबर विद नेगेटिव वन, क्योंकि वो बढ़ता ही रहता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है, नेगेटिव हो सकता है, उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए. तो डिस्टेंस के केस में आप इसकी क्या होगा, हम अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही लेते हैं, तो टाइम के अगेंस्ट में आप क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव वेलोसिटी दे रहा है और इंक्रीजिंग कर रहा है. तो इसकी जो ग्राफ होगा, इट विल स्टॉप समवेयर बिकॉज़ इट इज नॉट जीरो. आई ऑलवेज डिनोटेड दिस इज कुछ एक्सेलरेशन इसके अंदर था, कुछ एक्सेलरेशन इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए स्पीड का हमें पता नहीं है कि जीरो टाइम में, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन में. तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे तो इस पॉइंट से कहीं इसकी जो स्पीड की जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी जो ग्राफ होगा डिस्टेंस के लिए कुछ इस तरह की ग्राफ होगा. ठीक है, और ये किसलिए हो रहा है ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ अलग से हट के. अभी ये एक हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ होगा, ताकि जो डिस्टेंस है वेलोसिटी, आप देखिए, यानी हर जगह में इसके टेंजेंट यानी जो डिस्टेंस हर जगह में जो इसकी जो चेंज ऑफ इंक्लिनेशन होगा, दिस विल कीप ऑन चेंज. यानी एवरी टाइम अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो जो ये एंगल होगा इसके अंदर पैरेलल के करने के लिए जितना एंगल ये होगा, इसके अंदर करने के लिए जितना एंगल ये होगा, वो एवरी टाइम इट इज एक्चुअली चेंज. ठीक है, यानी ये हर वक्त अगर ये t1 टाइम ले लें और ये t2 टाइम ले लें, जहां हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, और ये t3 टाइम ले लें, तो हर वक्त ये क्या कर रहा है ना, इसकी जो x2, दिस इज x2 मान लो यहाँ पे, और ये x1 है और x3 है, x1 x2 और x3 और d3. ठीक है, तो जहां पे आप देखिए यहाँ पे x1 कोऑर्डिनेट और x3 कोऑर्डिनेट हमने लिया, वेलोसिटी इरेज कर दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए सेम अमाउंट ऑफ अगर टाइम हम मानते भी हैं, लेते हैं, दो ड्राइंग एज लिटिल बिट डिफरेंस, अगर डिफरेंस थोड़ा सा है, अगर हम सेम भी मान लेते हैं कि तीन टाइम के इंटरवल में अब देखिए हर वक्त की जो इसके डिस्टेंस को मान है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज x3 माइनस x2 एंड दिस इज x2 माइनस x1, ये गैप ज़्यादा कम है और ये बढ़ते जा रहा है। यानी जो डिफरेंस ऑफ distance over time difference, it is constantly increasing, इसीलिए जब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है तब इसका ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ ऐसे बन रहा है, और वेलोसिटी ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसकी जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो पैरेलल होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि इस तरह की ग्राफ जो है, कर्व ग्राफ जो है वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। थोड़ा सा हटके है, जो हर स्टडी के लिए या एनटीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ओलंपियाड वगैरह का, वो थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हमने खाली स्ट्रेट लाइन से सारे इंटरप्रिटेशन किया। अब मैं एक ग्राफ देता हूं आपको कि हमने सारे ग्राफ पढ़ लिया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे होता है, उसकी क्या मीनिंग होती है डिफरेंट रेस्पेक्ट में, एक्सटी में क्या हो गया, बीटी में कैसे रहेगा, मतलब क्या होगा, एटी में क्या मतलब होगा, और आपस में कैसे कैसे ये लोग चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इवन हमने ये भी पढ़ लिया है कि भाई अगर कोई मोशन में ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक्सटी का क्या मतलब है, बीटी का क्या मतलब है, एटी का क्या मतलब है। ठीक है, अब हमने ये वाला काम में जाके थोड़ा सा और पता लगा होगा जरूर आपको कि इस तरह की जो कार्व है, कार्वेचर वाला है, ये कैसा डिनोट करता है। इस तरह की कार्व हो सकता है, कोई इस तरह की कार्व हो सकता है। इसका क्या मीनिंग है भाई, ये किस तरह की बनता है और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे बनेगी। बोथ द केसेस हम इसको टाइम मान के चले, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और इधर पहले हम कुछ वैल्यू नहीं दे रहे, हम इसको अभी भी बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है ये वेलोसिटी भी हो सकता है, मेरे लिए एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ग्राफ अगर ऐसा दे तो क्या मैं समझूंगा। ठीक है, सो दिस इज डी आइदर और बी और एक्सेलरेशन। तो अगर ऐसे हो सकता है, ऐसे कोई काम अगर होता है इसकी, तो हम इसको क्या समझेंगे। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए दिस ग्राफ है, ये मैं छोटा सा एग्जांपल लेके देता हूं कि 3 पॉइंट मान लो ऐसे हमने लिया 1 2 3, टाइम इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, अब एक टेबल बनाता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए ये फंक्शन एक्चुअली क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। अब हमने ले लिया x है, और आपने अभी स्ट्रेट लाइन उसमें 2 वेरिएबल्स में आपने ग्राफ बनाया होगा, तो वहां पे मान लीजिए एक फंक्शन है डबल वेरिएबल फंक्शन में, वही एक फंक्शन है जो x स्क्वायर के बराबर है। y इज ए फंक्शन, y मान लो y इज ए फंक्शन f ऑफ x, y इज ए फंक्शन, और ये x स्क्वायर का बराबर है। ये ग्राफ x स्क्वायर के हिसाब से एक पार्टिकल है, उसकी मूवमेंट चल रही है। अब देखिए x अगर मैंने 0 पकड़ता हूं तो इस केस में इसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, y आल्सो 0, बिकॉज़ एक 0 स्क्वायर इज 0। अगर 1 लेता हूं तो 1 आएगा, बिकॉज़ 1 स्क्वायर इज 1। अगर 2 लेता हूं तो इसके स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, दिस इज 4। अगर 3 लेता हूं दिस विल बिकम 9। ठीक है, अब इसको मान लो 10 लेता हूं, दिस विल कम 100। ठीक है, यानी देखिए अगर मैं इसकी ग्राफ प्लॉट करता हूं इसी का ही, तो किस तरह ये होगा। आप देखिए 0 में 0 आ गया, राइट, दिस इज द पॉइंट 0, ओरिजिन पॉइंट। एक लिया तो 1 है, यहां पे सपोज दिस इज 1। ठीक है, सो दिस इज 2 2 3 4। देखिए अब देखिए लगभग 4 हो गया, हमने 2 लिया तो दिस विल कमिंग अराउंड 4, दिस इज 0 1 2 3 4। अब जैसे 3 लिया 4 5 6 7 8 9 लगभग 10। चलो दिस विल कम अराउंड, ग्राफ एग्जैक्टली रेशियो में नहीं है, तो दिस विल बी कमिंग अराउंड 9। ठीक है, बिकॉज दिस इज 3, सो द एक्सपोनेंशियल इज कमिंग हियर। ठीक है, ये 9 आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, देखिए ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है,
एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यानी क्वाड्रिगली स्क्वायर के फंक्शन में बढ़ रहा है। ये एक बढ़ता है तो ये डबल स्क्वायर में बढ़ जाता है, दो बढ़ता है तो दो के स्क्वायर में बढ़ता है, तीन में होगा तीसरी स्क्वायर में बढ़ता है। ठीक है, अब अंडरस्टैंड हो गया किस तरह क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा, यहाँ पे ग्राफ बढ़ने की वजह से यहाँ रिड्यूस होगा, कम होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जब था ये इनवर्स है, इसको हम बोलेंगे इस ग्राफ को, दिस ग्राफ इज, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे y हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1/x², 1 फंक्शन fx इक्वल टू y इक्वल टू 1/x²। दिस इज सेम, जीरो करेंगे तो जीरो करेंगे तो इन्फिनाइट, लेकिन इन्फिनाइट पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इन्फिनाइट है ना, यहाँ पे पता नहीं टी की जीरो में तो है ही नहीं, यहाँ पे इन्फिनिट है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट है। फिर यहाँ पे 1 लेंगे तो देख लीजिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और इस तरह की चलता रहेगा, यानी रिड्यूसिंग फंक्शन में। फिर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, यानी ये रिड्यूस कर रहा है धीरे धीरे, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो अपना रिड्यूस करता जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस केस में अब अगर हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई ये वाला ग्राफ में हमें dt दिया गया कि दिस इज ए dt ग्राफ। अब इसकी बनाएंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, आप ग्राफ समझ में। तो dt ग्राफ में हमने आगे वाला दिखा दिया था लास्ट टाइम में कि भाई ये जो है स्लोप, द टेंजेंट हर एक पॉइंट में चेंज होता जा रहा है, बट ये चेंजिंग रेट स्लोप, द चेंजिंग रेट ऑफ स्लोप इज द सेम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, इसकी vt ग्राफ जो होगा, वो हमने दिखा दिया था कि vt ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जो यहाँ पे ds/dt एक्चुअली हायर क्लास में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे जो स्लोप है, यानी d2, अगर ये यहाँ पे d1, ये d2 मैंने जैसे बताया था, d1/d2 minus d1 upon d2 minus this is t2, this is t1 and this is t3। so ये जो है ये बराबर हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, यानी इसको भी एक स्लोप मान के चल रहा है, ये d3 minus d2 upon t3 minus t2, it is constant, this ratio is constant, यानी इसकी जो स्लोप है this is fixed, this slope is constant, every time this slope is constant। इसकी जो वैल्यू है, तो ये स्लोप जो है इसकी कांस्टेंट है, और इसको हम बोलेंगे फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी हर वक्त इसकी टाइम की रेस्पेक्ट में जो स्पीड इंक्रीज है वो बराबर है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा सेम रेशियो में वो वेलोसिटी भी इंक्रीज करता चलेगा। ठीक है, और सो लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव ग्राफ। अब कुछ ग्राफ हम ऐसे देते हैं, ये आपने जितना दिखाया सारे इंक्रीजिंग पॉजिटिव में है। अब नेगेटिव ग्राफ ऐसे हो सकता है, टाइम ग्राफ के अंदर ये टाइम, और मान लो डी लेना है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ डी ले सकते हो, बी ले सकते हो, खाली ग्राफ को समझो कि भाई ये ग्राफ को क्या मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, हाउ इट इज बिहेविंग लाइक दिस, राइट। तो नेगेटिव है, नेगेटिव मान लो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट था, यहाँ पे धीरे धीरे नाउ इट इज कमिंग डाउन एंड मे बी रीचिंग अप in a certain time it becomes 0 now। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मतलब 1 2 3 सपोज इस टाइम t के अंदर वो 0 हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाता है, t राइट, तो t टाइम के अंदर वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो 0 हो जा रहा है। तो ये क्या है, ग्राफ क्या शो कर रहा है, अगर d है तो d धीरे धीरे कम हो रहा है, d यानी डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्टेंस तो कभी हो नहीं सकता, ये डिस्टेंस का हो नहीं सकता, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस बढ़ता रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, यानी कैसे हो रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट के एग्नेस्ट में ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, ऑब्जेक्ट अब वापस आ रहा है मुड़ के यहाँ पे। सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग रिड्यूस्ड, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। अगर dt ये अगर dt का शो करता है तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस का शो कर रहा है, कम हो रहा है। अगर vt है, ये तो वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेजुअली रिड्यूस एंड धीरे धीरे यहाँ पे 0 हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, इतना लेके वेलोसिटी इनिशियली चालू हुआ था। अगर हम एक्सेलरेशन करेंगे, अगर ये ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोलेंगे, तो
तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की क्या बोलेंगे कि भाई एक्सेलरेशन पहले बहुत ज्यादा था और धीरे धीरे डाउन हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हालांकि हमारे स्कोप के बाहर है। यानी एक्सेलरेशन जितने हम ग्राफ डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा, वो नॉन एक्सेलरेटेड ग्राफ है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। यहाँ पे ये है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे अगर कोई देता है तो इसके मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑल्सो गोइंग रिड्यूस्ड, यानी एक्सेलरेशन पहले मैक्सिमम था, दिस इज द एक्सेलरेशन मैक्सिमम, दिस इज जीरो एक्सेलरेशन एंड इट इज मे बी समवेयर एल्स इन द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन कोई था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मान लो हम इसको अब चलते हैं, ये dt कर्व है, समझ लेते हैं कि दिस इज ए dt कर्व। तो इस dt कर्व के अंदर अगर ये dt कर्व होता, मान लो कोई ग्राफ में ऐसा कर दिया है कि ये dt कर्व है ग्राफ में पार्टिकल्स का, तो dt कर्व के अंदर ये बंदे का मोशन क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि स्पीड है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट गोइंग रिड्यूस, व्हाट डज इट मीन, द डिस्टेंस इनिशियली द इनिशियल डिस्टेंस वाज वेरी है, सपोज दिस इज d0, इनिशियली इसका डिस्टेंस यहाँ पे था डिस्प्लेसमेंट, एंड सपोज दिस इज ए मिडिल वन एंड दिस इज d मान लीजिए, एंड दिस इज d फाइनल। ठीक है, d फाइनल। अब देख लीजिए कि धीरे धीरे उसकी डिस्टेंस जो है वो रिड्यूसिंग डाउन हो रहा है। टाइम अगर सेम इंटरवल में, अब हम इसको उल्टा करते हैं, अगर टाइम हम सेम इंटरवल में लें, मान लीजिए 1 सेकंड में यहाँ पे जो दूसरी सेकंड में जो था, फिर तीसरी सेकंड कहीं यहाँ होगा, तीसरी सेकंड, अब तीसरी सेकंड के अंदर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, अब इसकी मेजर करो, सपोज दिस इज d1, दिस इज d2, दिस इज d2 एंड दिस इज d3। अब देखिए दिस d3 माइनस d2 ग्रेटर देन d2 माइनस d1, यानी इसकी जो चेंजिंग स्लोप है। ठीक है, सो नाउ d3 माइनस d2 ओवर हमारे टाइम लगभग इंटरवल हमने 1 सेकंड के लिया, सो d2 माइनस t1 d3 माइनस t2 ग्रेटर देन d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट इसकी यहाँ की इस दोनों के बीच में अगर स्पीड हम पकड़ते हैं, वेलोसिटी अगर पकड़ते हैं, दिस इज v3, सपोज इस डिस्टेंस के अंदर हम v3 मान लें, तो v3 इज ग्रेटर एंड v2, नो v2 इज द ग्रेटर, दिस इज द ग्रेटर, यानी बाद में उसकी स्पीड रिड्यूस हो रहा है। स्पीड कैसे रिड्यूस हो रहा है कि ये दोनों की जो डिस्टेंस है, ये दोनों की जो गैप है, ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो रहा है। डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, d3 इज द हाई लो है, d3 इज द नेगेटिव बिकॉज़ d3 इज द लेस, d3 लेस देन d2 लेस देन d1, सो ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव v2 v3, सपोज दिस इज v3 एंड दिस इज v2, सो नेगेटिव v, ये जो है ये हायर है, v3 हायर है बट नेगेटिव है। ओके, v2 इज द नेगेटिव है। ठीक है, और ये कहने का मतलब है ये नेगेटिव रिड्यूस स्पीड में चल रहा है। ठीक है, अब हम कुछ ये करते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ चीजें। एरिया अंडर द ग्राफ को आपको पता है, एरिया अंडर द ग्राफ और कर्व। एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो आप देखिए, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट ऐसे जा रहा है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, कुछ भी हो, जैसे इनिशियली हमने ड्रा किया था टाइम के अगेंस्ट में जो है, और इसको डिस्टेंस है, या डिस्टेंस नहीं, चलो अब मैं इसको ले लेते हैं, किसी का अगर वेलोसिटी टाइम इस तरह की है तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, इस पार्टिकल की डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। सपोज दिस इज t1, दिस इज t0, दिस इज t2, दिस इज t3 एंड दिस इज so on, दिस इज t4। ठीक है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। अब अप टू t4 किसी ने अगर
क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि अप टू T4 what is the distance covered? The question could come like this: what is the distance or displacement covered up to T4 सेकेंड, कितना? उस केस में क्या करेंगे, देखिए आप जैसे जानते हैं कि भाई VT कर्व के अंदर व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी अब ये ग्राफ अलग अलग है, यानी ये अलग अलग टाइम पे अंदर जितना उसने एरिया कवर किया है वो टोटल अगर हम सम कर देंगे तो ये हो जाएगा इसकी इसकी हो जाएगा डिस्टेंस कवर। तो पहले डिस्टेंस तो इसकी कवर में यहाँ पे आया T0 से T1 के बीच में ये एरिया लेना पड़ेगा, देन T1 के T2 के बीच में ये एरिया लेना पड़ेगा, एड ऑफ दिस, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में लेना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका कितना हो गया, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3, दिस इज T4। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले सकते हो। सपोज दिस इज V1 एंड दिस इज V2, सेम, V1 एंड V2 इज द सेम, एंड दिस इज V1 और V2 सेम, एंड दिस इज V3, V4 ऑल्सो सेम। ठीक है, तो इस केस में हो जाएगा आपका V1 आप इंटू बेस इंटू हाइट, दिस ट्रायंगल का एरिया हो गया। ऐड करोगे आप कितना ऐड करोगे, दिस इज स्क्वायर, दिस इज T2 माइनस T1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, दिस इज हाउ मच अगेन V1, दिस इज V1 नो, दिस इज V1। अब इसके अंदर देखो ये वाला में थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि इसमें ट्रायंगल यहाँ पे रेक्टेंगल है, इतना ही होगा। इसका कितना है V1 प्लस T3 माइनस T2 इंटू V1, ये वाला एरिया हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ट्रायंगल 90 ट्रायंगल, ये कितना है, दिस इज T3 माइनस T2, और इसका कितना हो गया, दिस इज अगेन T2 माइनस T2, sorry, this is how much, this is V1, V3 minus V1, V3 minus V1, ये वाला डिस्टेंस, this is V1, this is V3, so this is एडिशन हो जाएगा हाफ इंटू अगेन दिस ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज दिस इज T3 माइनस T2 इंटू V3 माइनस V1, ये वाला हो गया। अब ये वाला रेक्टेंगल का ले लीजिए, ये वाला रेक्टेंगल का ले लीजिए, कितना हो गया ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया ना, दिस इज T3 T4 माइनस T3, दिस इज T4 माइनस T3 एंड दिस इज V3 बिकॉज़ इनिशियल स्टार्ट इज 0। सो दिस इज एड ऑन, कितना हो जाएगा, ये भी रेक्टेंगल है, दिस रेक्टेंगल इज कितना हो जाएगा, दिस इज T4 माइनस T3 एंड हाइट इंटू बेस इंटू विड्थ एंड दिस इज V3। सो ऐसे करके जो टोटल आएगा ये बोलेंगे इस कर्व के अंदर में इसकी डिस्प्लेसमेंट टोटल है। तो एरिया अंडर दिस कर्व विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन अगर होता तो फिर क्या करते, एक्सेलरेशन भी सेम है। अगर ये एक्सेलरेशन होता है तो इसी का ही हम मान लेते कि भाई ये अगर एक्सेलरेशन है तो ये v जो है ये क्या है, dv/dt है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे a1, यहाँ पे a2। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन लेके यहाँ पे भी a1 होगा, यहाँ पे a2 होगा, यहाँ पे a3 होगा। एवरेज एक्सेलरेशन लेके हम सेम ग्राफ प्लॉट करके वहां पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या है ना, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को, बिकॉज वी नो दिस इज अगेन dv/dt। हायर क्लास में पढ़ोगे चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इनटू टाइम, तो क्या बन जाता है
टाइम टाइम बच के ओनली वेलोसिटी रह जाएगा, कितना वेलोसिटी उसने टोटल किया है। हालांकि इसकी कोई यूज नहीं है, टोटल वेलोसिटी कितना चेंज है उसको जान के हमें कोई फायदा नहीं है, इट इज ओनली कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो ये हो गया एरिया अंडर ग्राफ। अच्छा, कोई जाएगा में आपको ग्राफ देता है, इस तरह की ग्राफ दे सकता है कि उसके अंदर क्या होगा, कुछ ग्राफ में इस तरह के दे सकता है कि ग्राफ में हो सकता है आपको कुछ इस तरह की ग्राफ दिया, फिर उसकी एरिया कैसे निकालेंगे, उस केस में हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। लेट्स टेक इट स्ट्रेट लाइन, जितने दूर तक वो चाहता है दोनों पॉइंट को आप ऐड कर लीजिए कि ये दोनों पॉइंट को मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में उसने एरिया निकालने बोला है, सपोज दिस इज बी एंड दिस इज टी अगेन। ठीक है, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, तो इसके अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, इसको ट्रायंगल लेके हाफ इंटू इसकी एरिया ले लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस, दिस मच बेस एंड दिस मच इज द हाइट। इसको हम लेके इसको एरिया निकाल लेंगे और इसको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड वेल। इफ any confusion you can write your remarks on this comment box and subscribe this channel. Okay, thank you very much.